नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है इस YouTube चैनल MSG मोटिवेशनल पर। दोस्तों, आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। जय श्री कृष्णा। आज की यह वीडियो सनातन धर्म के आने वाले त्योहार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में है। मैं सभी सनातनी भाइयों एवं बहनों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देता हूं। दोस्तों, हम सबको पता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी काफी नजदीक आ रही है और जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे उत्सुकता बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रत्येक सनातनी भाई बहन को कृष्ण जी से बड़ा लगाव है। वह सबके प्रिय है और सबका कल्याण करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं इस खास दिन यानी कृष्ण जन्माष्टमी की। दोस्तों, कई हजार सालों पश्चात 7 सितंबर 2023 को बहुत ही दुर्लभ और अद्भुत संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व पड़ रहा है। दोस्तों, इस दिन राजयोग, अमृत सिद्धि योग, साथ ही धन लक्ष्मी योग जैसे कई सारे योग बन रहे हैं और इस समय भगवान श्री कृष्ण अधिक प्रसन्न होते हैं। यानी कि भगवान श्री कृष्ण से आप इस दिन जो भी मांग ले वह इच्छा आपको भगवान श्री कृष्ण अवश्य पूरी कर देंगे। वही दोस्तों, कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी पर्व को कुछ खास उपाय जरूर करनी चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल सकते हैं और आपको मालामाल बना सकते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे कृष्णा लिखना ना भूले। दोस्तों, आज की यह बेहद ही सुंदर वीडियो में आपसे बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी 2023 में कब मनाई जाएगी, किस दिन आप कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे और कृष्ण जन्माष्टमी के पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पारण किस समय किया जाएगा और जन्माष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि क्या है। इस दिन कौन सी उपाय करने से किस्मत चमक जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, यह पर्व भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और उनके जन्म के दिन को आज भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के आरती रात यानी कि 12 बजे की जाती है और घंटे घड़ियाल बजाकर उनके जन्म की बधाई बांटी जाती है। दोस्तों, जन्माष्टमी का त्योहार मथुरा और वृंदावन में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर मंदिरों और घरों में लोग बाल गोपाल के जन्म का उत्सव आयोजन भी करते हैं और बाल गोपाल के लिए पालकी भी सजाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु जी ने धर्म की स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया था और इस दिन पर धारण कर श्री कृष्ण जी का स्मरण करना बहुत ही फलदायी होता है। दोस्तों, शास्त्रों में जन्माष्टमी जन्म के वक्त को वक्त का राजा भी कहा गया है। भविष्य में इसके संदर्भ में एक उल्लेख है कि जिस घर में यह व्रत किया जाता है वहां अकाल मृत्यु, गर्भपात, दुर्भाग्य तथा कलह से पीड़ित नहीं होता है और जो भी इस व्रत को एक बार कर लेता है वह दुनिया के सभी सुखों को भोगकर विष्णु लोक में निवास करता है। दोस्तों, इस दिन लोग पूरा दिन उपवास करते हैं। आपको बता दें कि जन्माष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि से शुरू होता है और इस व्रत का पारण नवमी तिथि में ही करना चाहिए, तब इसका पूरा फल प्राप्त होता है। और जो लोग इस व्रत को रखते हैं
उनको रात में हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए तथा साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कुछ लोग निर्जला रहते हैं, तो वहीं कुछ लोग फलाहार करके भी इस बात को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन प्रातः सुबह उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और अपने हाथ में जल, पुष्प, थोड़ा सा अक्षत ले ले और जन्माष्टमी का संकल्प करें। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करें। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा निश्चित कल यानी कि आधी रात में करने की परंपरा रही है और किसी किसी घरों में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भी किया जाता है। तो जो लोग कृष्ण जी का जन्म रात में करते हैं वो नाल छेदन भी करते हैं। तो उनको बता देते हैं कि 12 से कुछ घंटे पहले एक पत्ते वाला खीरा ले और कुछ थोड़ा सा काटकर उसमें लड्डू गोपाल को बैठा दे। जब 12 तो भगवान को उस खीरे से बाहर निकालकर एक सिक्के के मदद से उसे खीरे को काट दें। इसे नाल छेदन कहा जाता है। इसके पश्चात सबसे पहले उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर उन्हें पंचामृत, दही, दूध, घी, शहद से स्नान कराएं। तत्पश्चात गंगाजल से स्नान कराएं। फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर उन्हें शुद्ध कपड़े से पोंछ कर नए कपड़े धारण कराएं और उनका श्रृंगार करें। इसके बाद झूले या सिंहासन पर बैठाएं। ध्यान रहे इस दौरान आप कृष्ण नाम का जाप करते रहे या राधे राधे बोलते रहे या श्री कृष्ण जी का किसी भी मंत्र का जाप करते रहे। दोस्तों, अब लड्डू गोपाल की आप विधिवत पूजा करें। उन्हें चंदन का तिलक लगाएं और फूल माला अर्पित करें और भोग लगाएं और भोग में मक्खन, मिश्री, पंचामृत और नारियल से बनी मिठाई या धनिया की पंजीरी का भोग लगाएं। ध्यान रहे उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें। इसके पश्चात धूप दीप जलाकर भगवान श्री कृष्ण जी की आरती जरूर करें और लड्डू गोपाल को इस दिन झूला जरूर झुलाएं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन रात्रि को जागरण करके रात्रि में भजन कीर्तन आदि करते हैं। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों में जन्माष्टमी के रात्रि के वक्त को वक्त का राजा भी कहा गया है। भविष्य में इसके संदर्भ में जिस घर में यह व्रत किया जाता है वह अकाल मृत्यु, गर्भपात, दुर्भाग्य तथा कलह आदि से पीड़ित नहीं होता है और जो भी इस व्रत को एक बार कर लेता है वह दुनिया के सभी सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक में निवास करता है। दोस्तों, इस दिन लोग पूरा दिन भर उपवास करते हैं। आपको बता दें कि जन्माष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि से शुरू होता है और इस व्रत का पर नवमी तिथि में ही करना चाहिए, तब इसका पूरा फल प्राप्त होता है। और जो लोग इस व्रत को रखें उन्हें सुन ले कि रात में हल्का एवं सात्विक भोजन करना चाहिए, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कुछ लोग निर्जला रहते हैं तो कुछ लोग फलाहार करके भी व्रत को पूरा करते हैं। आपको बता दें कि कुछ लोग रात्रि के पूजा के पश्चात ही अपने व्रत का पारण करते हैं और कुछ लोग अगले दिन सूर्योदय के पश्चात। ध्यान रहे कि आप अपने व्रत का पारण प्रसाद खाकर ही करें। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि वर्ष 2023 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार 6 सितंबर को पड़ रही है। एक कृष्ण का 5250वां जन्मदिन होगा। ऐसे में यह 6 सितंबर को दोपहर 3:37 से शुरू होगा और 7 सितंबर को शाम को 4:14 तक रहेगा।
दोस्तों, इस दिन सुबह 9:20 से रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। ऐसे में गृहस्थ और वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 सितंबर को इस त्योहार को मनाएंगे। दोस्तों, पूजा के लिए इस बार शुभ मुहूर्त 40 मिनट का है, जो कि 12:02 से 12:48 तक रहेगा। ऐसे में इस दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में इस दुर्लभ संयोग में पूजा करने से 3 जनों से मुक्ति मिलती है। यदि किसी की आत्मा प्रेत योनि में भटक रही है तो उनके नाम से की गई पूजा उनकी आत्मा को मुक्ति करवाती है। दोस्तों, इस दिन का व्रत संतान को सुख देने वाला होता है। ऐसे में इस बार व्रत करना ना भूले। साथ ही जो बात को शुरू करना चाहते हैं, ईश्वर उनके लिए सबसे अच्छा मौका है भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लोक कथा, जिसको पढ़ने और सुनने मात्र से सभी लोगों के सारे पाप धुल जाते हैं और सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, स्कंद पुराण के मुताबिक यदुवंश के राजा उग्रसेन का राज चलता था। उग्रसेन का सबसे बड़ा पुत्र कंस, जिसकी चचेरी बहन देवकी थी। कंस अपने ही पिता को जेल में डालकर स्वयं राजा बनकर राज करता था। पर दूसरी ओर कश्यप ऋषि का जन्म राजा शूरसेन की पुत्र के रूप में वासुदेव का जन्म हुआ, जो कि आगे चलकर वासुदेव का विवाह देवकी से संपन्न हुआ। और देवकी को विदा करने के दौरान एक आकाशवाणी होती है, कंस आज जिस बहन को इतने प्यार से विदा कर रहा है, कल उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा मौत का कारण बनेगा। ऐसा सुनते ही कंस देवकी को करने के लिए हावी हो गया, पर सैनिकों और वासुदेव के वचनों ने ऐसा होने से बचा लिया। वासुदेव सत्य थे। उन्होंने कंस को वचन दिया कि वह अपना 8वां पुत्र उन्हें सौंप देंगे। दोस्तों, वासुदेव जी की बात मानते हुए उन दोनों को बंदी बनाने का निर्णय ले लिया और उनके पास पहरेदार लगा दिए। और इसके बाद कंस ने देवकी के सारे संतानों को करने का निर्णय ले लिया। इस निर्णय के पश्चात देवकी के 7 संतान कंस के द्वारा मारे गए और फिर देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हुआ। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के दौरान मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जय श्री कृष्ण का जन्म होता है, वहां के सारे सैनिक को नींद आ जाती है। वासुदेव को एक आकाशवाणी सुनाई देती है, हे वासुदेवा, तुम इस बालक को गोकुल में रह रहे नंद बाबा के यहाँ छोड़ आयो और वहां एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे तुम ले आओ। ऐसे सुनते ही वासुदेव की हथकड़ियां खुल गई और वह तुरंत ही एक टोकरी में श्री कृष्ण को रखकर उसे माथे पर लादे गोकुल की ओर निकल पड़े। रास्ते में यमुना नदी बालकृष्ण को चरण स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गई। फिर चरण स्पर्श करते हैं पूर्ण शांत हो गई। फिर इसके पश्चात वासुदेव ने अपने पुत्र को यशोदा मैया के बगल में सुलाकर वहां से कन्या लेकर कारागार वापस लौट आए। तत्पश्चात जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उनके हाथों में फिर से हथकड़ी लग गई। इसके पश्चात सारे पहरेदार भी उठ गए और कन्या के रोने की आवाज आने लगी। सूचना मिलते ही कंस ने कन्या को कारागार से लाया और उसे करने का प्रयास किया, लेकिन वहां आकाश में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख कंस, तुम मुझे क्या मारेगा, तुम्हें मरने वाला जन्म ले चुका है। यह बात को सुनकर कंस ने श्री कृष्ण को पता लगाकर करने का खूब प्रयास किया। आजा देकर रक्षा भी भेजें, लेकिन श्री कृष्ण को कोई नहीं मार सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और उग्रसेन को पूर्ण राजा बना दिया गया। और इस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी होती है।
तो ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण ने जन्माष्टमी का दिन कहानी को पढ़ने या सुनने से सारे पाप धुल जाते हैं। जीवन के हर समस्या का समाधान मिलता है। साथ ही भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन वह कौन से उपाय है जिसको करने मात्र से आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपके सारे अटके हुए कार्य बनते चले जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, यदि आपके कर्ज अटके हुए हैं तो आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन स्नान ध्यान आदि करने के पश्चात घर के बाल गोपाल को नई पोशाक पहनाए, भोग लगाएं और गोपी चंदन से श्रृंगार करें। पास में राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर जयंती फूलों की माला अर्पित करें। ज्योति जयंती फूल माला ना मिले तो रंध्र के फूल माला भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा और आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के केसर, मेवा, मिश्री, खीर आदि का भोग लगाएं। लेकिन ध्यान रहे कि खीर में चीनी के जगह मिश्री को डालें। ऐसा करने से कान्हा की कृपा मिलता है और भाग भी मजबूत होता है। इस उपाय से धन्य धान की कमी कभी नहीं होगी। दोस्तों, सुख समृद्धि के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल की पूजा करते समय एक पान की पत्ता भी अर्पित करें। फिर पते पर दूर से श्रीहरि लिखें। फिर उसको पूजा करने के पश्चात जहां पैसा रखते हैं वहां रख दें। ऐसा करने से घर में धन्य धन की कमी भी नहीं होती है। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन गए और उसके बछड़े की सेवा जरूर करें। इसके साथ ही गए और उसके बछड़े की मूर्ति ले आए और बाल गोपाल के पास उसकी मूर्ति को रखकर पूजा करें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्णा की आशीर्वाद जल्द ही प्राप्त होता है। और इसके पश्चात गाय की मूर्ति को ईशान कोण में रखना शुभ माना गया है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो दक्षिण बर्दी शंख से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। उम्मीद करता हूं आज की यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख अवश्य लिखें। धन्यवाद।